अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई कमा लेता। इतना आसान है नहीं। इसकी भाषा को समझिए, इसकी जो स्ट्रक्चर बने हैं, डिज़ाइन बने, उसको समझिए। और आप होते कौन हैं? आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया हो, इसके ज़्यादा तो रिटेलर के पास होता नहीं है। वो कौन होता है प्रेडिक्ट करने वाला? वो कौन होता है डिसाइड करने वाला कि वहाँ से वो पैसा निकाल ले? मुश्किल काम है ये। इसलिए ये जो आपकी छोटी सोच है ना, उसको बदलिए। टेक अ बिग डिसीजंस, टेक सम रिलीफ मेजर्स। गवर्नमेंट ने तो पहले ही सुन लिया इस बात को आपकी भलाई के लिए, लेकिन आप कहेंगे कि ये अब इसमें मैं फंस गया, मैं क्या करूं? क्योंकि आपको सिखाया कुछ और गया है, आपको भ्रमित कुछ और किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं बैंक निफ्टी या निफ्टी। फेवरली मैं निफ्टी को करूंगा, रीज़न बता दूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि निफ्टी में किस तरह से ट्रेड लिया जाए ऑप्शंस की स्ट्रेटजी के साथ, जिसमें ऐसा लगे कि भाई 1 ट्रेड इन अ मंथ काफ़ी है पैसा बनाने के लिए। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करना है, जस्ट ऑब्ज़र्व करना है सिस्टम को, ऑब्ज़र्व करना है मार्केट को और लेके बैठ जाना है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ये वीडियो दिवाली स्पेशल होने वाला है क्योंकि दिवाली में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, कुछ पैसे की बात करते हैं, विश भी करते हैं किसी को, तो सोचते हैं, कहते हैं कि भाई आपके घर में सुख संपत्ति वैभव धन्य धान्य बढ़े। ये पटाखों की जो आवाज़ आ रही है पटाखों की, वो मैं कुछ इसमें कुछ कर नहीं सकता। पटाखे अभी चल रहे हैं, चलेंगे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो बेयर विद मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि निफ्टी में कैसे मंथली स्ट्रेटजी बनाया जाए, डिज़ाइन किया जाए, जिससे कि आप को इमोशंस कैरी ना कर सके। एक्चुअली बाज़ार का जो स्ट्रक्चर है, बाज़ार का जो डिज़ाइन है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेंड को समझना। मैं 4-5 साल से इस बाज़ार में हूँ। इनिशियली ऐसा क्या होता था, मैं बता रहा हूँ। इनिशियली वीकली एक्सपायरी जब होता था तो आप 3-4 दिन आपके ट्रेंड की तरफ मूवमेंट गया, फिर वो एक्सपायरी डे के आसपास जाके वो रिवर्स कर जाता था। तो वीक में जो सेलर्स होते थे ना, उनके लिए ये बेनिफिशियल होता था कि उनको लगता है कि भाई हमने 3-4 दिन अगर मेरे अगेंस्ट में एक लेग गया है तो फिर वो 5वें-6ठे दिन जो है ना, 5वें दिन मतलब बाज़ार मेरे फेवर में जाएगा और सेलर को बेनिफिट मिलता था। बट अभी चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है, निफ्टी 25 तो 26,000 के पास है, बैंक निफ्टी 55-56,000 चला गया। उस केस में आप वीकली प्रेडिक्ट नहीं करते, डेली प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ मतलब ऐसा है कि जैसे दिहाड़ी मजदूर होता है ना, वो भी उससे अच्छा है ये जो इंट्राडे वीकली एक्सपायरी जो ट्रेड होता था। अब आप सोचिए कि जो दिहाड़ी मजदूर है वो जब घर से निकलता है काम के लिए, कोई भी काम करता है, कंस्ट्रक्शन पे इधर उधर जो भी काम करता है, उसको पता है पूरा दिन काम करेंगे 200, 400, 500 जो भी उसका मिलता होगा उसके बॉस से वो मिलेगा। उसको पता है कि भाई हम मेहनत करेंगे, आज कुछ ना कुछ हमको मिलेगा खाने के लिए। बट ये जो दिहाड़ी मजदूर ऑप्शन ट्रेडर था, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो पूरा दिन बैठा रहेगा, मिलेगा, मुझे इसकी गारंटी तो नहीं समझ में आ रही, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। नुकसान वो ज़रूर कुछ करके जाएगा, प्लस जीएसटी दे के जाएगा, फिर टैक्स दे के आएगा। ये रिटेलर्स बात को समझता नहीं था और स्थिति ऐसी बन गई कि लाखों करोड़ का लॉस मेकर्स है ऑप्शंस में। 93-94% डेटा कह रहा है कि सारे लोग लॉस ही कर रहे हैं। और आप सबसे पूछे तो कहेगा नहीं मैं तो बेनिफिट में रहता हूँ। सब दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे भाई, अगर डेटा सेवी का ये कह रहा है कि 93% लोग लॉस मेकर हैं, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7% में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं? ये सब बहानेबाजी है। जो भी आप यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग ऑप्शंस बाइंग और वीकली एक्सपायरी डे ट्रेड इंट्राडे की बात कर रहे हैं ना, दे आर मेकिंग फूल टू यू। आई एम टेलिंग यू, मेक माई वर्ड, दे आर मेकिंग फूल टू यू। वो इनिशियली यूट्यूब पे आए, बड़े बड़े डेली कुछ ना कुछ वीडियो बनाए, स्ट्रेटजी कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी वो। भाई मैं भी चाहूँ तो मैं एक बुलिश पे 5 स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, बियरिश पे 5 बताऊँगा, न्यूट्रल पे बताऊँगा, और भी 5-7 स्ट्रेटजी बता दूँगा। स्ट्रेटजी किस काम का है? कोई स्ट्रेटजी, ये सब किताबी कीड़ा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बुलिश में बुल कॉल स्प्रेड बनाओ, पुट को सेल कर दो, लॉन्ग बटरफ्लाई बनाओ, है ना, फ्यूचर ले लो, कवर कॉल करो। अरे भाई ये सब किताबी बातें हैं। मार्केट आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा। मार्केट को पता है कि जो रिटेलर सोच रहा है उसका उल्टा जाना है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उसका उल्टा ही वो सोचेगा, तभी उसका पैसा बनेगा। और वो पैसा बनाने के लिए है क्योंकि उसके पास 200, 500, 1000, 2000 करोड़ रुपया है। वो मिनट में चाहे तो मार्केट को मूव कर सकता है। अब आप
बड़े बड़े 30 बार कहाँ मार्केट में आते हैं, ऑप्शन चेन देख लो, यहाँ से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 20 पॉइंट, अरे भाई 20 पॉइंट, कोई कहता है 20 पॉइंट की हम प्रॉफिट बनाएंगे, अरे भाई 20 पॉइंट की प्रॉफिट बनाओगे 4-5 दिन, अगले दिन 100% प्रॉफिट उड़ा के लेके चला जाएगा। रीज़न क्या है कि क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट की आदत लग गई ना कि आज 1000 रुपये कमाया, कल भी कमाया, तो तुम्हें लगेगा कि 3000 तो कमा के बैठा हो ना, मेरा लॉस थोड़ी लेगा, और तुम स्टॉप लॉस मॉडिफाई नहीं करोगे। ये इमोशंस है, वो जानता है कि ये बंदा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करेगा। ये जो दिमाग में सेट करके आया है ना कि 20% कमाऊंगा और 20 पॉइंट कमाऊंगा और मैं 15 पॉइंट स्टॉप लॉस रखूंगा, 15 पॉइंट रखेगा नहीं, मॉडिफाई कर देगा, वो बिल्कुल मॉडिफाई कर देगा, क्योंकि उसको पता है पैसा है ना यहाँ पे, वो अपना, क्योंकि आदमी पैसा लूज़ नहीं करना चाहता, कमाना चाहता है। तो कमाते वक्त तो वो 20 पॉइंट पे निकल जाएगा, लेकिन जब वो लेके जाएगा मार्केट तो 20 क्या हो 60% उड़ा देगा। तो 3 दिन का जो मेहनत है ना वो 1 दिन में सफाया हो जाएगा। और उसके बाद सफाया होने के बाद पैसे तो नहीं जाते, इमोशन चला जाता है, आपकी मानसिक स्थिति चली जाती है। आप घर में आते हैं कहीं से दफ्तर से, आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर सकते, अपने परिवार का ख्याल नहीं कर सकते। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके घर में कोई घटना घट गई हो जहाँ पे आपको इमोशनली सपोर्ट करना है, अटैच होना है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और रहेगा, क्योंकि आपने 5-10 हज़ार का लॉस किया हुआ है। आप किसी को बताएंगे नहीं, सिर्फ आप झूठ बोलेंगे, क्योंकि जिस दिन आपको 500,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, लोगों को बांटते फिरेंगे, लोगों को दिखाते फिरेंगे कि देखो ये मेरा प्रॉफिट है। जिस दिन लॉस में होगा आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि ये दिहाड़ी मजदूर से ज़्यादा खतरनाक काम है, और गवर्नमेंट ने इस बात को समझ लिया। रिटेलर तो नहीं समझा, क्योंकि यूट्यूबर वाले समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि भाई बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी बंद। उसने जो लॉस देखा 2-3 साल से, क्योंकि NSE ने, आप सोचिए BSE ने निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स का, बैंक एक्स, पता नहीं क्या क्या स्टार्ट करता है, फिर निफ्टी चल रहा है, और जितनी एक्सपायरी आ रही है तो लॉस ही है ना। क्योंकि ऑप्शन एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन इसको लोगों ने मजाक बना दिया, गेम की तरह बनाया, ताश की पत्ते की तरह बनाया, कुछ भी करो बटन दबाओ पैसे आते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो जब सेबी को इस बात की समझ आई तो उसने मॉडिफाई किया, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली निफ्टी का रहने वाला है, और सब बंद है ना। मंथली में आप जाइए, तो मंथली में स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं इसलिए बैठा हूँ, मैं कहानी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था आपकी इमोशंस को। आप समझिए, ये जो स्ट्रेटजी है, आप निश्चिंत होकर एक ट्रेड करिए महीने में। अगर आपके पास लाख रुपया है तो अच्छा है, 20-30 हज़ार में स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, 70-80 हज़ार लगते हैं। लाख रुपये लेके आओ, बनाओ और कमाल देखो। अब है कि करना क्या है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई विथ कॉल्स, बटरफ्लाई विथ पुट्स। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, मान लो 2 महीने का मैंने परसेप्शन लिया, 2 महीने का व्यूज़ लिया, 2 महीने का मार्केट क्या होगा। अगर साइडवेज रहा तो भी प्रॉफिट है इसमें। अगर एक्सटेंसिव बियरिश चला गया तो 1 महीने तक मान लो बियरिश चला गया, 1 महीने तक नीचे मार्केट जा रहा है, तो 1 लेग में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसको 90% बुक करके निकल जाने का। 90% ये कह रहा हूँ क्योंकि 100% तो आप बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 महीने का है, जो आपने सेल कर रखा होगा वो 2 महीने का है। तो 90% आपको वैल्यू ख़त्म हो जाता है। अगर 500-700 पॉइंट नीचे मार्केट गिर गई तो वही चीज़ उसका उल्टा भी होगा, 500-700-800 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई तो भी 1 लेग में आपको 90% प्रॉफिट मिले तो निकल जाने का। नहीं तो अगर रेंज बाउंड है तो फिर आपका काम तो वैसे ही चलना है। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो उसके लिए है जो थोड़ा मार्केट में पैसे गंवाया है, जिसने ऑप्शन को समझा है, देखा है, जो ITM समझता है, ATM समझता है और OTM समझता है। करेक्ट। इस स्ट्रेटजी का नाम है बटरफ्लाई विद कॉल्स, बटरफ्लाई विद पुट्स। इसको लेमैन की तरह समझो। मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाना है, मंथली एक्सपायरी जिस दिन होगी, मंथली एक्सपायरी उस दिन 3 बजे के बाद या अगले दिन मॉर्निंग में 9:30 बजे के बाद आपको एक्सिक्यूट करना है। 9:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जब मार्केट थोड़ा सा जो है 5-10-15-20 मिनट रन कर जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग में, और 3 बजे के बाद मार्केट नॉर्मली वो शांत हो जाता है, उस मोमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो पोजीशंस आपके एक्सिक्यूशंस में अच्छे रहेंगे, ज़्यादा कुछ खास नुकसान नहीं होगा। आते हैं स्ट्रेटजी पे। तो मुझे कहना ये था कि आपको पता ही नहीं कि मार्केट किधर जाएगी, ये किसी को नहीं पता। आप इस बात को समझो कि मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज़ पता है, मेरे पोजीशंस बनाते हुए मार्केट चाहे तो 500,000 पॉइंट नीचे जाएगी 2 महीने के बीच में, या 500,000 पॉइंट ऊपर जाएगी। अब दो महीने ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। होगा क्या, होता क्या आ रहा है आप इसको समझिए, और इसको आप कोरिलेट करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके लेते ही अगर बुलिश पोजीशन बन गया तो मार्केट 1 महीने, 30 दिन, 35-40 दिन तक
बुलिश होता जाएगा। मतलब निफ्टी जहाँ पे है वहाँ से 600 700 800 1000 पॉइंट मान लो मूव कर गया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर गिरेगा, क्योंकि जब हाई बनाता है तो गिरना ज़रूरी है, क्यों गिराएगा नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी। प्रॉफिट भी तो कोई बुक करेगा। इस मार्केट में प्रॉफिट दिखने से, परसेंटेज बनने से कुछ नहीं होगा, अनलेस यू वांट बुक द प्रॉफिट्स। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज़ हैं, अगर मार्केट में उन्होंने गिराया है तो वहाँ से उठाएगा वो, और उठा दिया है तो गिराएगा, प्रॉफिट बुक करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, मान लो आप बटरफ्लाई विथ कॉल्स में जा रहे हो। स्ट्रेटजी को बड़ा इजीली समझो, कुछ नहीं है। आईटीएम है, एटीएम है कॉल की तरफ, ओटीएम है। तो जहाँ पे मार्केट मंथली एक्सपायरी में आज ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो रहा है, वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर एक आईटीएम बाई करना है, कॉल आईटीएम बाई करना। बटरफ्लाई विथ कॉल्स की बात कर रहा हूँ। एक आईटीएम बाई करना है कॉल 1000 पॉइंट ऊपर, 2 लॉट सेल करना है एटीएम कॉल, और 1000 पॉइंट नीचे ओटीएम को बाई कर लेना है। ये हेजिंग के लिए है, ये अनएक्सपेक्टेड मूव में लॉस ज़्यादा ना दिखे उसके लिए है। कॉल्स की तरफ में आप 1000, एटीएम तो दिखेगा ना एक्सपायरी के दिन। मान लो मार्केट 24,000 पे अटक गया एक्सपायरी के दिन, तो 24,000 का कॉल 2 लॉट बेचेंगे, 23,000 का कॉल बाई करेंगे और 25,000 का कॉल एक बाई करेंगे। 23,000 आईटीएम हो गया, 24,000 एटीएम है, ओटीएम है 25,000। 23,000, 24,000, 25,000 मैं फिक्स कर रहा हूँ। 700-800 पॉइंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं, 1000 पॉइंट का डिस्टेंस होना चाहिए। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आईटीएम 1 लॉट, एटीएम 2 लॉट्स, फिर ओटीएम, फिर 1 लॉट। मोटा मोटी जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि आईटीएम आपको मिलेगा 900 से 1000 1100 के आसपास, जब आप 2 महीने। और ये इस मंथ का नहीं होगा। इस मंथ में आप बना रहे हैं, जैसे अक्टूबर चल रहा है, अभी सितंबर में मान लीजिए, सितंबर मंथली एक्सपायरी में आपने बनाया होता, अक्टूबर में बनाया होता, सॉरी अभी तो नवंबर चल रहा है, अक्टूबर में अगर बनाया होता आपने, तो नवंबर नहीं दिसंबर की एक्सपायरी में काम करना है। निफ्टी के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि 2 महीने के जो ऑप्शन चेंज होते हैं ना निफ्टी के, उसमें लिक्विडिटी रहती है। सारे एटीएम, आईटीएम, ओटीएम सब आपको मिल जाएंगे प्राइस। बैंक निफ्टी में इसकी कमी है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे नहीं जाना चाहता। उसका मॉडिफाइड मैं खुद बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कुछ मिलेगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने सितंबर एंड में मान लो आपने बनाया अक्टूबर नहीं तो नवंबर, और अगर अक्टूबर एंड में बनाया आपने, अक्टूबर एंड में, तो नवंबर नहीं दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने हैं, ठीक है ना। एक आईटीएम कॉल, फिर 2 एटीएम कॉल सेल करना है, और एक ओटीएम को बाई करना है। आईटीएम बाई, 2 एटीएम सेल, ओटीएम बाई, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई विथ कॉल्स। आप ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर, लेकिन आपके सोचने से तो जाएगा नहीं, मार्केट इसका उल्टा भी हो सकता है, होता वही है। आपको उसी तरह से पुट साइड बनाना है पोजीशन। एक आईटीएम पुट बाई करना है जो कि वही 900, 1000, 1100 रुपीज़ का रहेगा। 2 एटीएम पुट को सेल करना है, और एक ओटीएम पुट लेना है 1000 पॉइंट, डिस्टेंस वही रहेगा 1000। तो आपने क्या किया, बटरफ्लाई विथ कॉल्स ले लिया, बटरफ्लाई विथ पुट्स ले लिया, और पोजीशन को एक्सिक्यूट कर दिया आपने बास्केट ट्रेडिंग करके। बास्केट ट्रेडिंग में ये पोजीशंस एडजस्ट हो जाते हैं, तो एक्सिक्यूशंस बड़ा ईजिली होगा। पहले आईटीएम बाय होगा, फिर ओटीएम बाय होगा, फिर 2 एटीएम सेल होगा। एक बार में नहीं होता, उसको मॉडिफाई करते जाना, वो सेल हो जाएगा। आपके खाते में लेज़र में लाख रुपये रहना चाहिए। अब ये करके नॉर्मली मंथली एक्सपायरी होता रहता है 24, 25, 26, 27, ये मंथली एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की इंडेक्सेस में। आपको ये लगा के छोड़ देना है, देखते रहना है, चैन की नींद लेनी है, खुशी खुशी जीना है, और जो पैसा बचा है ना उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, बास्केट ट्रेडिंग करो, इक्विटी में कुछ भी करो, इन्वेस्टर बन जाओ, जो भी करना है जो करते हो करो। अगर ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन क्यों ज़रूरी है मैं बता देता हूँ। देखो इक्विटी में क्या है कि आपके लेते ही तो भागेगा नहीं, आपके लेते भागा तो आप प्राइस 2-4%, 5-10% जो मिलेगा आप बुक करके निकल जाओगे। लेकिन क्या है, जब मार्केट अचानक बियरिश में आ जाता है, 1 महीने तक बियरिश जा रहा है, निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया, बैंक निफ्टी 4-5 हज़ार गिर गया ना, तो आपके पोर्टफोलियो भी नीचे आ जाएंगे। पोर्टफोलियो नीचे आएंगे तो आपके पास पैसा तो नहीं है ना कि सबको एवरेज करना शुरू करोगे, इतना पैसा तो पता नहीं रहता है। तो ऑप्शन इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन ज़रूरी है कि मार्केट नीचे गया तो इक्विटी तो पैसा नहीं देगा, क्या पैसा देगा, ऑप्शंस, है ना।
इसलिए सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, यू शुड बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग इन दिस मार्केट। तो उस केस में आपको ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। तो बटरफ्लाई विद कॉल्स बन गया, बटरफ्लाई विद पुट्स बन गया। मान लो 1000 पॉइंट नीचे चला गया मार्केट, बियरिश हो गया, उस टाइम देखोगे कि कॉल्स का जो प्रीमियम जो 500 रुपये का 2 लॉट सेल किया था ना, और अभी तो जैसे अभी 25 का चल रहा है, तो 25 500 कितना हुआ, 1000 हुआ ना सेल का जो अमाउंट आपको मिला। 500 पॉइंट सेल करते हैं, 2 लॉट है, तो 500 के 2 लॉट से हिसाब से जोड़ो तो 1000 हो गए, और ये 50 का लॉट है ना, तो उस हिसाब से ये पैसे आपको बन जाएंगे। मतलब आपने क्या है, निफ्टी का जो लॉट है ना उस हिसाब से बोल रहा हूँ, 25 का है निफ्टी, तो अगर आपने 2 लॉट सेल किया है, 50 हो गए, तो उसमें पैसे आपके 90% मिल जाएंगे, क्योंकि आपने के 2 लॉट कॉल सेल कर रखा है यहाँ पे। 90% का मतलब अगर 1000 पॉइंट गिर गया, तो अगर 700 800 रहा और आपको लगे कि 500 का एक ATM सेल कर रखा है कॉल, हो उसमें मुझे 300-400 ही गला है, तो उसको निकालना नहीं है। जहाँ पे मुझे 25,000 मिलना चाहिए उसमें 22-23,000 में 23,000 24,000 मिलना चाहिए, और उतने पे अगर उतना मार्केट गिर गया तो वैसे ही पुट साइड में। अच्छा, कॉल पे बता रहा हूँ, अगर आपको ये पोजीशन आ गया कि मंथ एंड में, मान लो अक्टूबर में आपने पोजीशन बनाया और नवंबर के एंड आते आते कॉल में आपको पैसा 90% जो सेल किया था मिल गया, ओनली सेल वाली पोजीशन को उड़ा दो। जो 2 लॉट आपने सेल किया ना उस पोजीशन को उड़ा दो और छोड़ दो। अब अगले महीने वो अपने आप धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगी। तो जो आपने पुट सेल कर रखा था, जो आपको लॉस था, वो भी धीरे धीरे, चूँकि आप सेलर है तो जैसे जैसे 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर गई तो पुट की वैल्यू धीरे धीरे चली जाएगी। बाद में वो जो ATM जो है आपने सेल किया था वो ITM हो गया था, उसमें लॉस हो रहा था, धीरे धीरे वो भी गलना शुरू हो जाएगा। मंथ एंड आते आते जैसे ही लगे कि आपने जो प्रॉफिट बुक कर रखा है उसमें से मुझे अब 10-15 हज़ार 20,000 हो गया, तो अब निकल जाना। आप सोचोगे कि इसमें से ATM को भी ज़ीरो कर दूँ और कॉल साइड और पुट भी ज़ीरो कर दूँ, तो ये थोड़ा सा ये ज़्यादा लालची पने की आदत है। लेकिन अगर आपको 90% आपकी पोजीशन लेते हुए मार्केट जिस ट्रेंड में जाए, और आपको मान लो अक्टूबर में पोजीशन बनाया और नवंबर में आपको 90% एक साइड का पैसा दे रहा है, तो उस सेल से निकल जाओ, दोनों का बाई रहने दो अपने आप, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ऐसे करके पोजीशंस बनाओ। अब देखो इसमें क्या है, ब्रोकरेज आपको देना नहीं है, मार्केट का प्रेडिक्शंस करना नहीं, कितना शांत दिमाग है। तो इसमें क्या होगा, एक जो खुजली रहती है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये भी बनी रहेगी। मोस्टली लोग ब्रोकरेज में बहुत पैसा देते हैं, टैक्सेस में बहुत पैसा देते हैं। अगर आप अपने लेज़र को अगर सर्च करें और टैक्स रिपोर्ट निकालें तो आपको पता चलेगा कि आपका लॉस किस रीजन की वजह से, जो आपके पैसे गल रहे हैं ना लेज़र में से और आप सेविंग अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके मोस्ट ऑफ द रीजंस यही है कि आप ब्रोकरेज में पैसा देते हैं। और सारे यूट्यूबर वाले, मैं बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम योर ब्रोकरेज। आई मस्ट टेल यू एंड आई एडमिट इट, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। ये सारे वीडियो बना के ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ऐसा करो वैसा करो, वीकली एक्सपायरी, हीरो 3.25 में ट्रेड लो, पता नहीं क्या क्या करके लोगों को पागल बना के सबका ब्रोकरेज खाता था। ये व्यूज़ पे लोगों के व्यूज़ बनने से जो उसके पैसे बनते थे वो इन लोगों ने मार्केट में लगाना शुरू किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। दैट इज़ द रीज़न लोग इतना परेशान, रिटेलर में पैसे डुबाए। अदरवाइज ऐसा क्यों होता कि 90% से ऊपर लोग ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये 5 साल से तो वीडियो पे सारे लोग सुन रहे हैं, फिर कहते हैं यार जैसे मार्केट सब्जेक्ट ऑफ मार्केट, अरे बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे चीज़ वहीं करो ना जो प्रेडिक्टेबल है। नहीं तो अगर मार्केट को प्रेडिक्ट कर ले तो 5वीं क्लास का बच्चा का एक कॉल बाई कर सकता है, पुट बाई कर सकता है। आजकल उससे ज़्यादा जानता है वो गेम खेलना पूरे दिन, तो वो भी पैसा कमा देगा। पैसा कमाना इतना आसान है क्या? याद रखो, जब भी लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये विचारपन हो कि पान वाला भी ज्ञान देना शुरू कर दे, है ना, रिक्शा चलाना भी समझ शुरू कर दे, कॉल एंड पुट, तो मार्केट उसको सबक सिखाती है। अभी जो स्थिति चल रही है वही है। निफ्टी जहाँ से ऊपर गई थी वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे निफ्टी खड़ी है, पोर्टफोलियो रेड हो चुका है। इसलिए मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो। मार्केट इज़ नॉट नथिंग फॉर द गैम्बलिंग। वो सिखा देती है कि दिस इज़ व्हाट मार्केट है, और इसलिए पैसा बनाना इसमें इतना आसान है नहीं। लेकिन अगर ऑप्शंस में अगर आपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का पोजीशन बना के रख दिया है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप देखो, करके ट्राई करके देखो, आप खुद ही देखोगे कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे इस जर्नी में। तो निफ्टी में
ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी मैं दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का क्या ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जो 2 मंथ्स अगर टोटल काउंट करें उसमें लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा आगे हम उसको डिस्कस करेंगे क्या करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा करो, ब्रोकरेज कम दो, पीस ऑफ माइंड। देखो पैसे कमाने का पर्पस पीस ऑफ माइंड भी होना जरूरी है। 2 पैसे कमाते हो और अगर दिमाग ही उड़ा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पीस ऑफ माइंड, अर्न विद पीस ऑफ माइंड, सेंसिबिलिटी एंड बिकॉज ये हम एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हैं, उसमें आप ध्यान दो। बटरफ्लाई विद कॉल्स, बटरफ्लाई विद पुट्स लो, 1000 के डिस्टेंस पे रहना चाहिए ITM, ATM, OTM का कॉल की तरफ, वैसे ही पुट की तरफ, और लगा के छोड़ दो। कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपीज़। 1 लाख में भी आपको देखोगे नेक्स्ट डे आपको कहीं ना कहीं मार्जिन का पैसा उसमें मिले ही रहेगा, लेकिन छोड़ देना। 1 लाख तो लेके आओगे ना ऑप्शंस के लिए। यू ट्राई इट वंस एंड सी द मिरेकल, सी द चेंजेस हैपन टू द नेक्स्ट दिवाली। नेक्स्ट दिवाली जब आएगी 2025 की, और इस स्ट्रेटजी को जुडिशियली अगर आपने एग्जीक्यूट किया डिसिप्लिन वे से, तो यू सी द चेंजेस। ऑप्शन का मज़ा तब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, जहाँ पे वो लोग भी लॉस कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे, कुछ आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शंस में डालें, तो डेफिनेटली आई विल मेक इट बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।